क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम 6 मार्च के यहाँ फेस का बहुत ही सारा पेपर लेके आ चुके हैं। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सभी सेट आ चुके हैं। ये आपका सी सेट है और ये आपका डी सेट है, ठीक है। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपका यहाँ बी सेट है और ये आपका यहाँ पर ए सेट है। तो पूरा आपके यहाँ पर सभी सेट आ चुके हैं। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि सभी सेटों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके सब सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके क्वेश्चन तो यहाँ पर सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से प्रिपेयर कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। आप यहाँ पर आपका मार्क्स 70 कराएगा, समय आपका 3 घंटे कराएगा और टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहने वाले हैं। और आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा भारत 2023, हायर सेकेंड एग्जामिनेशन मैन 2023 बहुत एक साथ, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो बहुत सारे पेपर रहने वाला वो आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पूरा आपका यहाँ पर बहुत सारे पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपका हम यहाँ पर सेट सी देखने वाले हैं। स्टूडेंट आपका सेट सी हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि आपके सभी सेटों में यहाँ पर क्वेश्चन सेम आ रहा है। और आप यहाँ बी के स्टूडेंट हो या आप यहाँ पर डी के स्टूडेंट हो या ए के, तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि यही जो सेट सी में क्वेश्चन दिए गए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आपको पूरा पेपर यही देखना है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इतने पहले तो आपके यहाँ पर आने वाले हैं सही विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प आएंगे। तो आप यहाँ पर आपके पहले यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता समव्यय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, 90 डिग्री आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई नहीं। तो जो यहाँ पर एक गतिमान आवेश करता है, इसका आपका जो आंसर आएगा तो स्टूडेंट आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरे का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से और यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो ये जो आपका यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है वो आपको हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेनी है। फिर तीसरा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, ताम्र हानि, फ्लक्स क्षरण और शैतल हानि और भंवर धारा। तो आपका यहाँ पर चौथे का आपका दा हो जाएगा भंवर धारा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरे यहाँ पर रट के जाना इस पेपर को। फिर आपका पाँचवा आता है तरंग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है 10 या 10 मीटर, 10 या 6 मीटर, 10 या 4 मीटर, 10 या 5 मीटर। तो इसका आपका जो 10 प्रकार की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है, इसका आपका राइट आंसर आएगा बा 10 या 6 मीटर। फिर आपका 6वां आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रकल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, से कम होती है, के बराबर या दो की दोगुनी। तो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रकल लेंस की दूरी से कम होती है, कम हो जाएगा इसका आपका से कम होती है। बामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें का। वह 7वां आता निरोधी व्यवहार इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि का मात्रा के आवेश से है, या द्रव्यमान से, विशिष्ट आवेश से या गति ऊर्जा से। तो यहाँ पर निरोधी व्यवहार इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसका आंसर है आपका जो हम बता देते हैं, इसका आपका क्या आंसर आएगा, इसका आपका हो जाएगा विशिष्ट आवेश। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7वें का। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक आपका यहाँ पर दिखाया और इसके आपके ऑप्शन दिखा देते हैं। तो आपके देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर दिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट है यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से, जल्दी जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, क्योंकि यही पे आने वाला है। चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपके रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता पारी के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है। तो चलिए जो इनका आंसर है वो आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पहला आता पारे के प्रतिरोध ताप बढ़ाने क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है। पहले में आपका यहाँ बढ़ता हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपको बढ़ता भर देना है। फिर दूसरा आपका जो आता है यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाली बल को कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाली बल को कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल कहते हैं। आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए दूसरे में आपका लॉरेंज बल हो जाएगा। अब चलिए आपके हमने यहाँ पर 2 रेगिस्तान करा दिए हैं। अब जो आपका तीसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है प्रेरित विद्युत विभाग बल दोनों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे में आपका क्या रहेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तीसरे में आपका यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पर देख चुंबकीय फ्लक्स होने वाला तीसरे में, तो याद कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर चौथा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, दोनों तरंगें होती हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, ये आपका चौथी में हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगें हो जाएंगी चौथी में। और 5वां आपका आता है गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका जो आंसर रहेगा फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी आपका 5वें का आंसर हो जाएगा।
और जो आपका यहाँ पर 6 में आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर एच बी होता है। तो जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है के बराबर एच बी जीरो होता है। आपको 6 में यहाँ पर एच बी जीरो भर देना है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर 7 में आता है NAND गेट में AND गेट के साथ गेट होता है, तो आपको बताना। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका NOT, या आपको NOT भर देना। तो आपका ये रहा यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन, ठीक है। आपका रेगिस्तान सोल्यूशन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। पहले में आपका बढ़ता, दूसरी में आपको लॉरेंज बल, और तीसरी में आपको चुंबकीय फ्लक्स, चौथी में अनुप्रस्थ, 5वें में फोर्स दूरी, और 6वें में आपको HB0, और 7वें में आपका NOT हो जाएगा। अब चलिए आपके जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके यहाँ पर सही आती है जो कि 7 नंबर की आने वाली हैं। तो पहले आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपके यहाँ पर टेस्ला हो जाएगी, ठीक है। टेस्ला आपके यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपकी आती है ध्रुव प्रभाव को आपको सामने ही मैच कर देना AM से। और जो आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी व्यवहारिक राशि से, ठीक है। तीसरी आपकी ए रहेगी, जो यहाँ पर लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी व्यवहारिक हो जाएगी। चुंबकीयशीलता की तीव्रता, तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो आपकी चुंबकन शीलता की तीव्रता आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा AM-1, ठीक है। AM-1 से मैच कर देना आपको। चौथी जो 5वीं आती है आपकी अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच कर देनी है। जो 6वीं आती है पराबैंगनी किरणें, इसको आपको सर्वाधिक आवृत्ति से मैच कर देनी है। और जो आती है गामा किरणें आपकी हो जाए सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर सही हमने मैच करवा दी है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। 7 नंबर की आपकी सही है, तो स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया होगा। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब आपके एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं जो 7 हैं। तो पहला आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आपका आता है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित दिशा क्या होगी। तो जो यहाँ पर तो आप यहाँ पर मुख्य धारा की दिशा में होगी। तो जो आपकी प्रेरित धारा होती है वो आपकी मुख्य धारा की दिशा में होती है, ठीक है। तो आपका दूसरी का आंसर ये हो जाएगा। फिर तीसरा आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के लिए पराबैंगनी, ठीक है। पराबैंगनी आपकी हो जाएगा यहाँ पर तीसरे का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है क्षमता और उसकी फोर्स दूरी में आपको संबंध लिखना है। तो आपको चौथे का आंसर हो जाएगा P बराबर 1/F, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। और फिर आपका 5वां आता है फोटोन किसे कहते हैं। तो 5वें आपका यहाँ पर फोटोन किसे कहते हैं, आपका इसको हो जाएगा फोटोन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का आंसर। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। फिर आपका 6वां आता है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो क्यूरी है आपका यहाँ पर रेडियो सक्रियता का मात्रक, यहाँ पर 6वें का आंसर आपको हो जाएगा रेडियो सक्रियता। और जो आपका 7वां आता है NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A+B, यहाँ पर देख लीजिए A+B हो जाएगा। तो आपके ये रहा यहाँ पर एक साथ वाक्य में होता है सोल्यूशन। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो आपका पहला दिया था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। तो यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हमने आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर करा दिए हैं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर आप देखते 3 आपके यहाँ पर दिए, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट हम पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद करके जाओ तो पेपर देने से पहले तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हो यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर में। और आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आपके यहाँ पर 3 आपके वहाँ पर दिए थे, 4 आपके यहाँ पर दिए, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और फिर आपके क्वेश्चन आता है समव्यवहार पृष्ठ किसे कहते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो आपका 5वें का जो आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर समव्यवहार पृष्ठ किसे कहते हैं, ये आपका आंसर जिस पृष्ठ के प्रतिबिंदु पर विभव समान होता है उसे समव्यवहार पृष्ठ कहते हैं, आपका आंसर हो जाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। हम आपको यहाँ प्रश्न बैंक से आंसर करा रहे हैं, वो आपका राइट आंसर है, कोई आपका रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपने करा दिया, 5वां 6वां भी आपका 2 नंबर का। तो आप देख सकते हैं ओम का नियम लिखिए। तो आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर ओम का नियम है, आप यहाँ पर आपको ओम का नियम आप यहाँ पर तेरी की चला कि भौतिक अवस्था इस लंबाई तब आदि में बिना परिवर्तन किए परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए व्यवंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आपके यहाँ पर ओम का नियम हो जाएगा। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करना भी पड़ेगा इससे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं। और आपके साथ में आता है एम्पीयर का परिवर्तित नियम, लेकिन 2 नंबर का अथवा आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है एम्पीयर का परिवर्तित नियम, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए।
तो स्टूडेंट आप इसका आंसर देते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश शरीर की समाकलन वक्र द्वारा परिवर्तित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो ये आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है स्वप्रेरण और आपको अन्य प्रेरण कोई दो अंतर लिखना है। ये आपका 2 नंबर का आता है प्रत्यावर्ती धारा और आपको यहाँ पर 10 धारा में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है स्वप्रेरणा और अन्य प्रेरणा में आपको अंतर लिखना है। तो ये रहा आपको स्वप्रेरणा और अन्य प्रेरणा में अंतर। आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेने हैं और आपको पूरा पेपर रट के जाना। हम फिर से आपको बता रहे हैं, पूरा पेपर आपको रट के जाना है। और जो आपका 9वां क्वेश्चन आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसकी एक उदाहरण लिखिए। ये आपका 2 नंबर का आता है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो चलिए जो इनका आंसर वो दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है 9वां क्वेश्चन व्यतिकरण क्या होता है, इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो ये पूरा आपका यहाँ पर ये आपका उदाहरण है और ये आपकी यहाँ पर ठीक है, ये आपके यहाँ पे वो डेफिनेशन यानी परिभाषा हो जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल सकते हो। तो स्टूडेंट हमने आपका 9वीं का अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चलिए तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है निरोधी विभव किसे कहते हैं, आपका 2 नंबर का। और अथवा आता है द्रव तरंगों कोई आपको 2 गुण लिखना है। तो आपका जो 10वीं का आंसर होने वाला आपको दिखा देते हैं। तो 10वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर निरोधी विभव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत चाल के एनोड पर आरोपित हुआ ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन जो कि आपका 2 नंबर का, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। तो चलिए 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके 11वां क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं रदरफोर्ड के मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये रहा उसका आंसर पूरा यहाँ पर देते हैं, पूरा आपका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से गाड़ दीजिए। और जो आपका 12वां क्वेश्चन था, तो 12वां क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। तो इसका जो आंसर है चलिए वो आपको दिखा देते हैं। तो इसका जो 12वीं का आंसर रहेगा क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। आप यहाँ से क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, किसी नाभिकीय अभिक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन जो कि आपका 3 नंबर का। यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से तो आपको वीडियो पूरा देखना ही है, क्योंकि जो आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के यहीं से आपके नंबर अच्छे आते हैं। तो आप किसी गोली चरक की धारिता के लिए सूत्र निर्माण करो। अथवा आता है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर चंद्रमाता किरचॉफ के नियम लिखिए तब उनकी व्याख्या कीजिए। और आपका 10वां जो आपके में अथवा आता है इसे देख लीजिए। ठीक है, आपका फिर 15वां क्वेश्चन आपका आता है किसी चल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा या विद्युत धारा संबंध स्थापित करना, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये रहा 15वें का अथवा। आप यहाँ से चल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर 16वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक आपके ईंधन उसमें 3 अंतर लिखना है। अथवा आता है यहाँ पर हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। फिर 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि। और अथवा आता है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत कैसी बनती है, समझाइए। फिर आपका 18वां आता है स्वप्रेरकत्व क्या, एक लंबी परिनालिका की स्वप्रेरकत्व व्यंजक नियमित कीजिए। 5 नंबर का अथवा आता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आपका 19वां और लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है। तो इससे जो स्क्रीनशॉट है वो आप अच्छी तरह से यहाँ पर घाल लीजिए। ये आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। फाइनली आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो चुका है। और स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर जो जिस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन नहीं कराया उन क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही आपको PDF भी मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।